नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एचडी क्लासेस में। आज जो है टॉप जो है 50 हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि जीव विज्ञान से क्या है संबंधित है। सभी प्रश्न जो है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करें और बात करें पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है। अगर आप लोग का जो है आंसर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि यकृत। ग्लाइकोजन जो है शरीर के यकृत भाग में क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में साइबोसोम का क्या कार्य है। आप लोग चाहते हो कि करके पढ़ सकते हैं। हम राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। ये क्या है, तो राइबोसोम का क्या है, एक प्रकार से कार्य है। आगे है कि विनिमय किस अवस्था में होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो राइट हमारा हो जाएगा एक प्रकार से पैचिटीन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी कि पैचिटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लंबी सकरी मोती भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें जो है हम किस नाम से जानते हैं, तो एक प्रकार से जो है दक्ष ढोजक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। 5 नंबर है लौंग है। तो ये क्या है, तो राइट की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार की ये क्या है, बंद कलियां हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। दोस्तों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं जो कि पेपर में क्या है पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीटेड है। 6 की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं। इसमें कौन से भाग लेते हैं, तो इसमें जो है एक प्रकार से एनाबीना तथा नोस्टॉक जो है एक प्रकार से भाग लेने का क्या करते हैं, तो काम करते हैं। 7 है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो सबसे अधिक ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे चलता है, तो प्रकाश जो है प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में क्या है सबसे अधिक काम करता है। क्या चीज, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाकलाप होता है। 8 है कि पौधों में द्रुत जल अवशोषण है। तो ये किस प्रकार के एक प्रकार से काम है आपको बताना है। तो राइट हमारा हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण है। ये कैसा है, तो निष्क्रिय अवशोषण है। 9 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, यानी एक प्रकार से फल को पकाने के उत्तरदायी की बात यहाँ पे करें हम, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हो जाएगा, यानी कि एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। 10 है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो कौन सा हम यूज करते हैं हरे फलों को पकाने के लिए, तो एसिटिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिटिलीन का यूज किया जाता है। 11 की बात करें तो फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो फलों में ध्यान रखिएगा, अगर हम शर्करा की बात करेंगे तो उसमें जो है फ्रक्टोज मिलता है। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज जो है मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। हम 12 की बात करें तो वर्गीकरण में वर्गीकी की समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन दिए गए, आप चाहे तो वीडियो को जो है स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। हम राइट की अगर बात करते हो तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्पेसीज, फिर जीनस, फैमिली और ऑर्डर। तो ये एक प्रकार से एक क्रम है। 13 है गमन के लिए नालपाद किन में होता है। तो किन में होता है गमन के लिए, तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि इकाई नोड मेटा। ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो कौन से प्राणी करते हैं, तो ऊंट जो है ऐसा कर सकते हैं। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 15 है कि श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां होती हैं। तो किसमें होती हैं, तो दूसरे से, ठीक है, दूसरे से 5वें उदर खंडों में ये पाया जाता है। 16 है रेगिस्तानी टिड्डी एकाकी रहेगी या यूथचारी, यह निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, तो यह जो एक प्रकार से भोजन और जलवायु पे निर्भर करता है।
17 है हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं, यानी किन कैल्शियम के से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट्स के कारण। 18 है ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें कौन सा है, तो कौन सा है इसमें, तो राइट हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन स्टार्च है, बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 19 है वह अंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है, तो प्रोटीन का पाचन ध्यान रखिएगा किसमें पूरा होता है, तो ये जो है आंत में होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। 20 है पाचन में क्या होता है, तो पाचन में क्या होता है, तो हम अगर राइट की बात करेंगे तो एक प्रकार से जो है अविसरणशील भोजन कर अपनी जो है विसरणशील घटकों में टूटते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार से पाचन का काम है। 21 है पित्त का प्रमुख कार्य, अगर पित्त के हम प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो वो जो है एक प्रकार से क्या करता है, तो पाचन के लिए जो है वसा का इम्लसीकरण करता है, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, तब वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। 22 की अगर हम बात करें तो कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है, तो इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें जो है प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। 23 है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक से हार्मोनों के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी एक प्रकार से स्त्रवण होता है, यानी एक प्रकार से बाहर निकलते हैं वो चीज़ें, तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि आग्नाशय। 24 है वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो अगर हम वयस्क मनुष्य की बात करेंगे उसमें जो है 200 जो है 6 क्या होती हैं, एक प्रकार से अस्थियां होती हैं। 25 है मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है, तो ये जो है किस प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओडोंटाइड प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण क्या है, एक प्रकार से भिन्न होता है। 26 है कौन से तंतु संयोजिक उत्तक के घटक नहीं होते हैं, तो कौन से नहीं होते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, राइट हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंतु के, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। 27 है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, उसी दर से, ठीक है, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, यानी सेम उसी एक प्रकार से दर उसका रहता है। 28 है कि न्यूरोन्स के कोशिकाओं के, यानी कोशिकाओं यहाँ पे होगा, कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किस में होती है, तो सबसे अधिक किस में होती है, तो एक प्रकार से मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। 29 है शरीर में उपस्थित समन्वय तंत्र है, तो कौन सा है, तो एक प्रकार से जो है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, ये क्या एक प्रकार से समन्वय तंत्र के रूप में काम करते हैं। 30 की बात करें तो इनमें से कौन से अंग हार्मोन्स का श्रवण नहीं करते हैं, इस श्रवण नहीं करते हैं, तो कौन से ऐसे जो हैं हार्मोन्स हैं, तो राइट की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्लीहा एवं जिगर जो है जो प्रकार से क्या है हार्मोन्स एक प्रकार से स्रावित नहीं करते हैं। 31 है एड्स रोग में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण दवा कौन सी है, तो एड्स की दवा महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो ये सभी हैं, ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि उसमें जो है एक प्रकार से एडीजीटी भी यूज करती है, यानी एडीजीटी, इसके बाद जो है ट्रिपल जो है ड्रग्स थेरेपी और साथ में जो है जिडोब्यूटाइन, ये सब यूज किया जाता है किसके लिए, तो एड्स रोगी के लिए। 32 है मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है जिन्हें वह प्राप्त कर सकता है, तो किससे जो है प्राप्त कर सकता है क्या चीज़, तो कार्बोहाइड्रेट, तो अगर राइट की हम बात करेंगे तो स्टार्च से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक प्रकार से ई हो जाएगा, स्टार्च से क्या होगा उसको कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो जाएगा। 33 है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अब एक करके पढ़ सकते हैं हम। राइट की बात करते हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, एक प्रकार से काम नहीं करता है कौन, तो गुर्दा जो होता है।
मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किस चीज़ का स्तर कम करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है एक प्रकार से HDL का जो है स्तर कम करने का काम करता है। 35 है, निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ये जो है एक प्रकार से रेडियो और सोडियम, ये क्या है? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। 36 है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, इसमें जो है त्वचा का एक प्रकार से प्रदाह, ठीक है, ये किस कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। 37 है, स्लीप और एप्लीनिया एक भयंकर जो है निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं हम। राइट की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। तो एक प्रकार से ये क्या है? बीमारी है, जो कि ध्यान रखना है। 38 है, बायोलॉजिकल रिसफेसिंग एक जो है आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो किस प्रकार का उपचार होता है, यानी उपचार किस चीज़ों का किया जाता है इसमें? तो इसमें जो है एक प्रकार से गठिया, ठीक है, वाली सतह का यहाँ पे एक प्रकार से इलाज किया जाता है। किसके द्वारा? तो बायोलॉजिकली जो रिसफेसिंग होता है, ठीक है। 39 है, जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो किस चीज़ से वो पीड़ित होता है? जो कि समझ नहीं पा रहा है कि हमको कब भोजन करना बंद है, बस खाया जा रहा है। तो वो जो है एक प्रकार से बुलिमिया से क्या है? रोगित है, यानी उसको बुलिमिया एक प्रकार से बीमारी है। 40 है, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन भाग नहीं लेता है? तो राइट हमारा हो जाएगा बी, ये जो है इसमें भाग लेने का काम नहीं करता है। 41 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, यानी मच्छर भगाने जो दवा होती है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो है एक प्रकार से इलिथ्रीन जो है मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। 42 है, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत देने वाले जो है एक प्रकार से कौन थे? तो बीजमैन थे। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेगा, साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 43 की बात करें तो एक जो है वरांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे होते हैं। उसके बच्चे कैसे होंगे? अगर नारी क्या है तो वरांध है, तो उसके बच्चे ध्यान रखिएगा कैसे हो जाएंगे? तो उसके बच्चे जो है एक प्रकार से वो भी क्या होंगे? वरदान पुत्र एवं वाहक क्या होगी? पुत्रियां होंगी। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। 44 है कि ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? यानी ओ वर्ग का रोगी है तो कौन सा उसे किस प्रकार के ब्लड ग्रुप का जो है एक प्रकार से खून दे सकते हैं? तो उसे ध्यान रखिएगा केवल ओ ग्रुप का ही क्या है? खून दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। 45 है कि लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है। तो कैसी हो सकती है? तो राइट हमारा ए हो जाएगा, यानी कि पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हों। 46 है कि एलिलसका पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो ये जो है एक प्रकार से कब किया जाता है? तो ये जो है एक प्रकार से अर्धसूत्रण द्वारा किया जाता है, यानी एक प्रकार की जब बीमारी होती है तो ये प्रक्रिया क्या है? एक प्रकार से लागू किया जाता है या अपनाया जाता है। 47 है, क्रोमोसोम के परिभाषित शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो ये जो है वाल्डेयर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। 48 है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे की संभावित रुधिर वर्ग होगा कैसा होगा? अगर बात करें एक जो है माता पिता में से किसी एक का जो है ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उसकी पुत्र की संभावना क्या होगी कि उस पर उसका रुधिर कैसा होगा? तो उसका जो है ए या बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। उसका जो ब्लड ग्रुप है ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। 49 है, जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तन कहलाता है। तो उसे जो है ध्यान रखिएगा हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन जो है कहा जाता है। 50 की बात करें तो अपनी जो है भूषणावस्था में जंतु पूर्वजों को भूषणावस्थाओं को दोहराता है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम क्या कहलाता है?
तो ये नियम ध्यान रखिएगा, बायोजेनेटिक नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 50 जो है जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण थे सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को जो है